Hello students, the next topic is classification of the colloid on the basis of type of the particle of the dispersed phase. So dispersed phase के जो पार्टिकल हैं उनकी नेचर कैसी है उसके बेस के ऊपर हमने क्या किया, कोलाइडल सिस्टम को तीन टाइप में क्लासीफाई किया हुआ है, तीन क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट क्लास इज मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड, सेकेंड इज मैक्रो मॉलिकुलर कोलॉइड एंड थर्ड इज एसोसिएटेड कोलॉइड. तो इन तीन प्रकार के कोलॉइड्स में क्या डिफरेंस होता है ये हम अब सब्सिक्वेंट टॉपिक में पढ़ेंगे. So the next concept is difference between these three type of the colloid: multi-molecular colloid, macromolecular colloid and associated colloid. तो multi-molecular colloid क्या होते हैं, देखिए, they consist of aggregate of atoms or molecule which have diameter less than 1 nanometer. Actually multi-molecular, multi stand for many, molecular stand for molecule. तो यहाँ पे क्या होता है, जो colloidal particle होता है वो बना होता है बाय द कम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल. और जो हर एक इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल होगा उसका पार्टिकल साइज होगा वो लेस देन 1 नैनोमीटर होगा. बट जब बहुत सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना देंगे, दैट पार्टिकल विल बी हैविंग कोलॉइडल रेंज, मतलब दैट विल बी हैविंग साइज ग्रेटर देन, या दैट विल बी हैविंग साइज between 1 nanometer to 1000 nanometer. But individual atom or molecule will have particle size less than 1 nanometer. मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड में क्या होता है, जो इंडिविजुअल पार्टिकल होगा वो बहुत लार्ज साइज़ का होगा और उसका साइज जो है वो कोलाइडल रेंज का होगा, मतलब 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर का होगा. और ये मोस्टली जो पॉलीमर्स होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल. तो पॉलीमर कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पास स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन और एंजाइम्स का आपने नाम सुना होगा, ये सभी क्या हैं, पॉलीमर्स हैं. सो दे कंसिस्ट ऑफ दे फॉर्म मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड. इनमें जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है उसका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है, दैट रेंजेस इन द कोलॉइडल रेंज. नेक्स्ट है एसोसिएटेड कोलॉइड. तो एसोसिएटेड कोलॉइड क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे कोलॉइड होते हैं कि एट लो कंसनट्रेशन तो उनका पार्टिकल साइज जो है वो मतलब लेस देन 1 नैनोमीटर होता है. बट जब वो हाई कंसनट्रेशन पे होते हैं तो इनका जो पार्टिकल साइज होता है वो कोलॉइडल रेंज का पार्टिकल साइज बन जाता है. जैसे सोप्स सॉल्यूशन होते हैं या सोप्स होते हैं, दे आर द टाइप ऑफ एसोसिएटेड कोलॉइड. एट लो कंसनट्रेशन दे नॉर्मली बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट, बट एज देयर कंसनट्रेशन इंक्रीजेज दे फॉर्म colloid, associated colloid, which are also called as micelles. So we shall also discuss what are associated colloid and how micelles are formed in the subsequent topic. अब एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड में है गोल्ड सोल, सल्फर 8 सोल. मैक्रोमोलिकुलर में एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलर, प्रोटीन एंड एंजाइम. और एसोसिएटेड कोलॉइड में एग्जाम्पल है सोप सॉल्यूशन. अब ये जो मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड होते हैं इसमें पार्टिकल जो होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से विद वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. बट यहाँ पे जो मैक्रो मॉलिकुलर कोलॉइड होते हैं ये होते तो लार्ज साइज होते हैं, बट दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर और लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होते हैं और ये कोई भी शेप अडॉप्ट कर सकते हैं. बट जो एसोसिएटेड कोलॉइड है ये लो कंसनट्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया लो कंसनट्रेशन पे ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करते हैं, मतलब दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बट एट हाई कंसनट्रेशन दे फॉर्म कोलॉइडल particle called micelles. We shall discuss how micelles are formed in the subsequent topic. अब ये जो मोलर मास है जो पार्टिकल का, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होगा इस केस में वो लेस होता है आपका जो मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड होते हैं. बट मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड में जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है वो बहुत हाई होता है. और यहाँ भी मोस्टली जो मोलर मास होता है वो क्वाइट हाई होता है in comparison to that of the this multimolecular colloid. So these are important point of difference between these three type of colloids. Thank you.